हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला। सो हियर वी आर स्टार्टिंग chapter number 2, which is motion in a straight line, and I have decided to divide this chapter into two parts. In the first part I will be discussing the following topics. आप देख सकते हैं: instantaneous velocity and speed, number 2 acceleration, xt graph, vt graph, number 3 kinematic equations of motion with graphical and calculus treatment both, and then last but not the least, the questions based upon these topics. Okay, some questions I will take up in between the topic as well from NCERT back exercise. And in the part 2, I will be covering the motion under free fall. ठीक है, वो काफी डिटेल टॉपिक है, उसमें काफी क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए मैंने मोशन अंडर फ्री फॉल, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको मैंने एक सेपरेट पार्ट में उसे रखूंगा. सो ये जो प्लेलिस्ट होगी चैप्टर 2 की, ये दो वीडियोस में डिवाइडेड होगी. ये है पहला वीडियो. तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर का ये पार्ट 1 का वीडियो देखने से पहले आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है पहले, इससे पहले, वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का काफी लंबा वीडियो है, 2 घंटे का. वो आप जरूर देखिए और उसमें जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है उसको जरूर देख लीजिए इस चैप्टर पे आने से पहले. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर और रिफाइंड हो पाएगी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. तो हम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी v डैश और v बार इज डेल्टा x by delta t, where what is delta x? It is the change in the displacement, and delta t is the change in the time, right? So that is the average velocity. But when we calculate instantaneous velocity, then this is v, it is limit delta t tends to 0, delta x by delta t, so v is dx by dt. तो ये जो मैंने लिमिट लिया और इसे dx by dt लिखा, ये आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाएगा. तो मैं अब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये dx by dt क्या है, ये लिमिट क्यों लिया. ये सब कुछ मैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में समझा चुका हूं. आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, तो आप लिंक इसका बना पाएंगे. सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. x is displacement in this case. Now let us take up an important good question taken from NCERT only. So the question says, you have displacement x as a function of time given by a plus b t square, where a and b are some constants with obviously appropriate dimensions. तो जो a हमारा कांस्टेंट है वो गिवन है हमें इस क्वेश्चन में 8.5 मीटर. ऑब्वियसली ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स नहीं हो सकते, राइट? ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स होंगे, मतलब इनके डायमेंशंस होंगे, क्योंकि x है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड t है यहाँ पे टाइम. तो x की यूनिट्स हैं एंड t की भी यूनिट्स हैं. सो x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड्स, एंड b आपको दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको बोला है कि निकालने को बोला है फाइंड द वेलोसिटी एट t is equals to 0 and t is equals to 2 seconds. तो ये दो अलग अलग चीजें पूछी हैं. फाइंड द वेलोसिटी एट t is equals to 0, that is at an instant when t is equal to 0, and at an instant when t is equals to 2 seconds. तो आपसे ये दो चीजें अलग अलग पूछी हैं. तो दैट मीन्स यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कही जा रही है. तो ये पूछा है आपसे फर्स्ट पार्ट,
और दूसरा पार्ट आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equals to 2 to t is equals to 4 seconds. अब ये है इंटरवल t is equals to 2 से लेके t is equals to 4 तक का इंटरवल। इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी इस बॉडी की कितनी रही? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, dx बाय dt, v is equals to dx बाय dt। सो दैट मीन्स v को लिखा जा सकता है d बाय dt ऑफ a प्लस d बाय dt ऑफ bt स्क्वायर। a यहां पे कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, सो दिस डेरिवेटिव विल गो टू जीरो एंड यहां से बचेगा हमारे पास b d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज 2t। ये मैंने सारा मैथमेटिकल टूल्स में समझाया हुआ है कि d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t कैसे बना। यहां पे मैं ये दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप वो वीडियो देखकर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो वीडियो देखकर इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि तो कि आप इसको बेसिकली ज्यादा बेटर वे में फॉलो कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया b इंटू 2t। b की वैल्यू आपको गिवन है 2.5, b का मैग्नीट्यूड है 2.5, तो 2.5 इंटू 2 हो गया 5t। सो बेसिकली वेलोसिटी हो गया मेरा 5t मीटर पर सेकेंड। सो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो 5 टाइम्स द टाइम है जो पर्टिकुलर उस टाइम पे निकाला जा रहा है। तो दैट मीन्स मेरे पास अब आंसर आ गया कि एट t इज इक्वल्स टू 0 उसने इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी है या वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी हो गई 5 इंटू 0। टी के जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल्स टू 2 पे v हो गया, t की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप देखो कि वेलोसिटी एवरेज दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। दैट इज जो x की वैल्यू कहां से कहां निकालना है, 2 से 4 के बीच में। तो जो x की वैल्यू 4 पे होगी माइनस जो x की वैल्यू 2 पे होगी, यही तो डेल्टा x कहलाएगा ना। ठीक है, x की वैल्यू जो 4 पे होगी और जो x की वैल्यू 2 पे होगी, इनका जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा x कहलाएगा। तो ये मैंने न्यूमरेटर में डेल्टा x लिख दिया। और डेल्टा t क्या है? 2 से 4 में जो टाइमिंग में चेंज आया है, दैट इज 4 माइनस 2। अब आप देखो x एट 4 कितना है, यहां पे मतलब आपको t की वैल्यू 4 पुट करनी है x वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो t की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस 16b और x 2 कितना हो जाएगा? a प्लस 4b। ये दोनों को ऊपर पुट कर देते हैं। वेलोसिटी एवरेज इज a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन 4 माइनस 2 इज 2। तो आप देख सकते हैं a कैंसिल हो गया बड़े प्यार से, एंड 16b माइनस 4b इज 12b, 12b अपॉन 2 इज 6b। सो वेलोसिटी एवरेज हो गई 6b एंड b की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 2.5। सो 2.5 इंटू 6 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर माय आंसर्स, द रिक्वायर्ड आंसर्स जो पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। स्पीड बस स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड को जब हम डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई करते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाता है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि एवरेज वेलोसिटी कौन सी चीज है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी चीज है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस टेकअप करेंगे बैक एक्सरसाइज से। तो शुरू करते हैं।
तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का 2.2। कहता है द एक्स की ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी आर गिवन। ए एंड बी दो स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्स की ग्राफ गिवन है आपको, एक्स ऑन द वाई एक्सिस, टी ऑन द एक्स एक्सिस, एज यू कैन क्लियरली सी। स्कूल की जो पोजीशन है वो है पॉइंट ओ, जो कि यहाँ पे ओरिजिन है, जो कि टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 स्कूल से शुरू हो गया। मतलब जब स्कूल से वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो उनका घर है पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ए का घर है पी में और बी का घर है क्यू पॉइंट पे। तो अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट है इसका, हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। तो अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। तो मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रहा हूं, क्वेश्चन मैं वर्बली बोल दे रहा हूं क्या क्या एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए और बी, राइट, विद लॉजिक। सो ए और बी में से कौन क्लोजर रहता है स्कूल के। तो आप देखो ओ पॉइंट से लेके, अगर आप देखो कि ओपी जो है वो डिस्टेंस है किसका, ए का, स्कूल से घर का, और जो ओ क्यू है वो डिस्टेंस किसका है, बी का। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ओ क्यू ग्रेटर है ओपी से, मतलब क्यू जो है वो पॉइंट पी से फार्दर है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे। दैट मीन्स क्या मिल गया हमें, ए लिव्स क्लोजर देन बी। ठीक है, स्कूल से निकलकर ए का घर बी के घर से रिलेटिवली पास में है एज कंपेयर फ्रॉम स्कूल। ठीक, अगला पार्ट पूछता है हु स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। कहता है कौन, किसने, ए ने या बी ने, किसने जल्दी स्टार्ट किया। तो आप क्लियरली देख सकते हो ए ने स्टार्ट किया यहां से जब टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 है। तो ए स्टार्टेड एट टी इज इक्वल्स टू 0, वेयर एज बी का जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होगा एक सर्टेन टाइम बीत जाने के बाद टी नॉट से। सो बी स्टार्टेड एट टी इज इक्वल्स टू टी नॉट, थोड़ा रुक के, थोड़ा टी नॉट टाइम बीत जाने के बाद बी स्कूल से स्टार्ट करता है, राइट। सो दैट मीन्स ए स्टार्टेड अर्लियर। ग्राफ से सीधा सीधा आंसर मिल रहा है हमें। नेक्स्ट पूछ रहा है हु वॉक्स फास्टर देन हुम, कौन किससे तेज चल रहा है। तो आप क्लियरली देखो एक्स की ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स अस वेलोसिटी। एक्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स की ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में भी मैंने ये डिस्कस किया है एज एन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आप देखो जो ओ ए लाइन का स्लोप है, अगर इसको मैं थीटा ए कहता हूं, और जो ओ बी लाइन का स्लोप है यहां से, ये ओ तो नहीं है, इस पॉइंट से इसका जो स्लोप है अगर मैं इसे थीटा बी कहता हूं, सो इट इज वेरी क्लियर दैट थीटा बी is greater than theta A. That means slope of B is greater than slope of A. आप देख सकते हो B की लाइन A से ज्यादा स्टीपर है कि नहीं। That means B walks faster. तो हालांकि B जो है वो A से थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, उसने बाद में अपनी जर्नी स्टार्ट की स्कूल से, लेकिन B की स्पीड ज्यादा है, ये ऐसा हमारे ग्राफ से पता चल रहा है, क्योंकि B का स्लोप ज्यादा, बी का स्लोप ज्यादा है, बी का स्टीपर ज्यादा है, राइट, एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, बी बड़ा है, ठीक है इसे। नेक्स्ट पूछ रहा है ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। तो अगेन इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि ए पॉइंट पी पे कब पहुंचता है, एट टाइम T1, एंड बी पॉइंट क्यू पे कब पहुंचता है, एट टाइम T2। लेकिन टाइम एक्सिस पे आप देख सकते हो कि T2 लेस देन है T1, T2 लेस देन है T1। दैट मीन्स B अपने घर जल्दी पहुंच जाता है। टाइम तो दोनों के लिए T इज इक्वल्स टू 0 पे ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो 0 पे जब टाइम शुरू हुआ तो A ने अपनी जर्नी शुरू कर दी, और T0 टाइम बीत जाने के बाद B ने अपनी जर्नी शुरू की। लेकिन अगर 0 से वैल्यू देखी जाए तो T2 टाइम पे B अपने घर पहुंच गया,
और T1 टाइम पे A अपने घर पहुंच गया और T2 की वैल्यू T1 से कम है। ये क्लियरली हमें ग्राफ में नजर आ रहा है। दैट मीन्स दे रीच एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय वो घर पहुंचे, ठीक है, सेम टाइम पे नहीं पहुंचे। अगर हम पूछे कौन जल्दी पहुंचा है, बी जल्दी पहुंचा है ए से। लास्ट पार्ट कहता है हु ओवरटेक्स होम ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो ऑब्वियसली ए ने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी पहले, ठीक है, तो ए चल रहा था, बी ने अपनी जर्नी बाद में शुरू की बट विद अ ग्रेटर स्पीड। तो बी ने ए को ओवरटेक किया, बी ओवरटेक्स ए वंस, एक ही बार ओवरटेक किया है, ठीक है, मतलब बार बार उनकी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, सिर्फ एक ही बार हुई है। तो कैसे हमें ग्राफ से पता चल रहा है? बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू ग्राफ्स। जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपकी जो भी x की वैल्यू या जो भी t की वैल्यू होगी, सपोज ये है x0, या फिर इसे x0 ना लिख के x डैश लिख दें और इसे हम t डैश लिख दें। तो एट पोजीशन x डैश एंड एट टाइम t डैश b ओवरटेक्स a। और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो और कोई ओवरटेकिंग का सीन इसमें नहीं है। So this is the solution to the question number 2. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So 2.3 question. Woman starts from home at 9 a.m., walks with 5 km per hour to the office, which is 2.5 km away. 9 a.m. start किया है, stays there up to 5 p.m. 9 बजे से 5 बजे का ऑफिस, and then she returns back with 25 km per hour. Plot the suitable xt graph. तो हमें यहाँ पे इसको कोई ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक शेमेटिक ग्राफ बना रहे हैं, xt ग्राफ, इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। तो हम यहाँ पे x का जो डिस्टेंस है हम किलोमीटर में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो ये मेरा ग्राफ के एक्सिस प्लॉट हो गए, ये मेरा x है और ये मेरा t है, और t को भी हम इस टाइम के फॉर्मेट में ही रखेंगे कि 9 AM 10 AM 11 AM इसी फॉर्मेट में रखेंगे इसको। तो अब शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए 9 AM से पहले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, 9 AM उसने अपने घर से स्टार्ट किया, तो हमारा जो टाइम स्टार्ट होगा मोशन के लिए वो 9 AM से स्टार्ट होगा। हमें नहीं पता कि वो वुमन 8 बजे क्या कर रही थी या 7 बजे क्या कर रही थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्वेश्चन हमारा 9 AM से स्टार्ट हो रहा है कि उसने अपने घर से स्टार्ट किया, ठीक है, फिजिक्स शुरू होती है 9 AM से। तो यहां पे आपने जीरो से नहीं बनाना, तो ये आपने पॉइंट मार्क कर दिया 9 AM, ठीक है। अब 9 AM पे इसकी x की वैल्यू क्या है? 0। x की वैल्यू है 0, टाइम है 9 AM, ठीक है, क्योंकि हम उसके घर को ओरिजिन मान गए हैं, वहां से मोशन स्टार्ट हो गया। अब आप देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट गोइंग में कितना हुआ है? 2.5 किलोमीटर। कितनी स्पीड रही है? 5 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम टेकन जो जाने का है वो कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1/2 आवर, आधा घंटा, दैट मीन्स 30 मिनट्स। दैट मीन्स 9 बजे वो ऑफिस से निकली है वो लेडी, और वो 9:30 पे ऑफिस पहुंच जाती है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक मार्क बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 9:30 AM, और ऑफिस कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर पे। तो x जो है वो किलोमीटर्स में है, यहाँ 2.5 किलोमीटर पे ऑफिस है। दैट मीन्स मैं कहूंगा कि 2.5 किलोमीटर ये लेडी पहुंच गई है 9:30 AM पे। तो अब मैं इसका ग्राफ कनेक्ट कर देता हूं डार्क पिंक लाइन से, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। और एक बात और, यहां पे ग्राफ का शेप जो है वो मोशन
का टाइप नहीं बताता, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब ये नहीं है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब है कि एक्स की ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड यहाँ कांस्टेंट है। तो इस आधे घंटे में ये कांस्टेंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से चली है, तो ये आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अब ये अपने ऑफिस पहुंच गई है। अब ये अपने ऑफिस में 5 बजे तक बैठी रहती है, ठीक है, बैठी रहती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, काम कर रही है, ओके। तो यहां पर हम कहेंगे कि 5 PM हो गए और ऑफिस में वो वुमन काम कर रही है, बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखें, इसको डार्क से ही बनाते हैं, देखिए दिस विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, इसका दैट मीन्स 2.5 जो पोजीशन थी ऑफिस की पोजीशन, वो वही रहेगी, और वो 2.5 ही रहेगी कब तक, 5 PM तक। सो इट विल बी 2.5 ओनली टिल 5 PM। अब उसे घर भी तो वापस आना है, लेकिन अब वो घर वापस आ गई है बड़ी तेजी से। हो सकता है वो गई थी वॉक करते हुए, लेकिन अब वो वापस आ गई हैं, जो लेडी हैं वो कैसे करके वॉक करते हुए आ गई हैं, वो मे बी उन्होंने ऑटो ले लिया हो या कुछ व्हीकल उन्होंने यूज कर लिया हो। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये तो कोई वॉकिंग स्पीड हो नहीं सकती 25 किलोमीटर पर आवर की। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रिटर्न टाइम में क्या है, कि रिटर्न में डिस्प्लेसमेंट हो गया अगेन 2.5 किलोमीटर, लेकिन स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। Therefore, the return time T2 is 2.5 upon 25. That is 1/10 of an hour. 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1/10 of an hour is 6 minutes. तो ये तो 6 मिनट में वापस आ गई। तो दैट मीन्स 5 PM से लेकर अब मुझे कौन सी मार्किंग बनानी है, मुझे ये वाली मार्किंग बनानी है, और ये वाली मार्किंग है 5:06 PM, 5:06। 5.6 मत ले लीजिएगा इसे, 5:06। तो ये मेरा अब ग्राफ यहां से लेके यहां पे ज्वाइन हो जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शी हैज रिटर्न बैक होम। आप एक बात बताइए, ये है मेरा अपवर्ड स्लोप, ये है मेरा डाउनवर्ड स्लोप, कौन सा स्लोप ज्यादा स्टीप है? ऑब्वियसली रिटर्न वाला स्लोप आप देखिए ज्यादा स्टीप है, isn't it? Because स्टीपनेस, एक्सटी ग्राफ की स्टीपनेस हमें क्या बताती है, स्पीड। तो देखिए रिटर्न टाइम में स्पीड ज्यादा है उसकी, तो रिटर्न का जो स्लोप है वो ज्यादा है, ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव स्लोप, बिकॉज इट इज एक्स इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, द वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2.3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10। तो देखते हैं 2.10 क्या है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कहता है अ मैन वॉक्स होम टू मार्केट, घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, इट इज 2.5 किलोमीटर अवे विथ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he turns back instantly and returns with 7.5 किलोमीटर पर आवर। घर से मार्केट जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मार्केट को बंद पाके ये तुरंत वहां से इंस्टेंटली टर्न बैक कर जाता है। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रीवियस क्वेश्चन वेयर द वुमन स्टेज एट हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5 PM। तो यहाँ पे ये मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करता, मार्केट बंद देख के ये वापस पलट के घर की तरफ आने लगता है तुरंत, और रिटर्न की स्पीड होती है इसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों अलग अलग निकाल के दिखानी है। कौन कौन से इंटरवल्स पे? इन तीनों इंटरवल्स पे, करेक्ट।
तो हम एक एक करके इंटरवल लेंगे पहले और उसमें दोनों चीजें अलग अलग करके निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि ये 2.5 किलोमीटर इसने जाना है और स्पीड है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, ये घर से चला। तो सबसे पहले टाइम टेकन फ्रॉम होम टू मार्केट, इट विल बी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, दैट इज हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। सो हमारा जो पहला इंटरवल है वो 30 मिनट्स का ही गिवन है हमें, तो पहला वाला इंटरवल हमारा 30 मिनट्स का ही है स्टार्टिंग से। दैट मीन्स 30 मिनट्स में अगर मुझे निकालनी हो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 2.5 किलोमीटर में, एंड टाइम कितना लगा? हाफ आवर। 30 मत कर दीजिएगा, यूनिट्स सेम रखनी है, 2.5 किलोमीटर और हाफ आवर में। किलोमीटर पर मिनट कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है, या किलोमीटर पर आवर निकालते हैं या मीटर पर सेकंड निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जिस स्पीड से ये चला है, क्योंकि वो स्पीड कांस्टेंट थी, तो वही हमारी एवरेज स्पीड भी हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है इस इंटरवल पे। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसकी स्ट्रेट लाइन की मोशन है, तो जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो हमारा 2.5 डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन इज हाफ, तो ये भी हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट बी, जिसमें 50 मिनट्स का इंटरवल है। तो अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, 50 मिनट्स में से 0 to 30 मिनट्स तो ये होम से मार्केट पहुंचता है, ये तो हमने निकाल लिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। पहले 30 मिनट्स में तो ये मार्केट तक पहुंचता है। दैट मीन्स जो लास्ट 20 मिनट्स हैं उसमें ये मार्केट से होम की तरफ चलता है, रवाना होता है। अब मार्केट से ये होम पहुंच जाता है कि नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो टाइम फ्रॉम मार्केट बैक, इट इज इक्वल टू 20 minutes, which is 1/3 of an hour. एंड रिटर्न में स्पीड कितनी थी? 7.5 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिटर्न, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन, सो दैट इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। लेकिन ये क्या, 2.5 किलोमीटर तो उसका घर से मार्केट का डिस्टेंस है, तो मार्केट से घर का डिस्टेंस भी 2.5 है। तो ये तो रिटर्न डिस्टेंस जो है ये भी 2.5 किलोमीटर आ गया। दैट मीन्स ये 20 मिनट में जब वापसी आ रहा है तो ये तो घर तक पहुंच गया, मतलब कहीं ये इन बिटवीन रास्ते में नहीं है, ये प्रॉपर घर तक पहुंच गया है 20 मिनट में। सो ही एग्जैक्टली रिटर्न्स होम, करेक्ट। दैट मीन्स यहां पे हम क्या कह सकते हैं, अब निकालते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2.5 किलोमीटर जाने का, 2.5 किलोमीटर आने का, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। और टाइम कितना लगा टोटल? टाइम लगा 50 मिनट्स। 50 मिनट्स को आप आवर में लिख सकते हैं 5/6 आवर। तो ये हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे ध्यान से, ये घर से मार्केट पहुंचा 30 मिनट्स में, मार्केट से वापस घर आ गया 20 मिनट्स में, 50 मिनट पूरे हो गए, ये वापस घर आ गया। इसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज ही हैज कम बैक टू हिट्स इनिशियल पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट इज 0, चाहे टाइम उसने उतना ही लिया हो 5/6 आवर।
चाहे टाइम उसने 5/6 आर ही लिया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज 0। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी इसकी कुछ नहीं है 50 मिनट्स के इंटरवल पे। अब करते हैं 40 मिनट्स वाला पार्ट सॉल्व। सी पार्ट 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में क्या होगा? 40 मिनट्स में आपका टोटल टाइम टेकन कितना है? 4/6 आवर, और यू कैन से 2/3 ऑफ एन आवर। ठीक है। अब आप देखो कि जो इसका पहले आधे घंटे हैं उसमें तो ये मार्केट तक पहुंचा। बचा हुआ जो 10 मिनट है, लास्ट 10 मिनट्स, दैट इज 1/6 ऑफ एन आवर, ही इज ऑन रिटर्न जर्नी। पहले आधे घंटे में तो वो मार्केट तक गया, आखिरी के 10 मिनट में वो रिटर्न जर्नी पे है। कितनी स्पीड से? @ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया रिटर्न में? इट इज 7.5 इंटू 1/6, दैट इज 1.25 किलोमीटर, जो कि 2.5 का आधा है। दैट मीन्स ये 40 मिनट में कहां पे होगा? पहले तो होम से मार्केट गया 30 मिनट्स में, और मार्केट से वापस ये आधे रास्ते पहुंच गया। ये 2.5 का आधा है, 1.25 किलोमीटर। ठीक। सो दैट मीन्स अब क्या रह गई कैलकुलेशन हमारे पास? एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है 2.5 होम से मार्केट, और मार्केट से ये आधा रास्ता 1.25। 2.5 प्लस 1.25 is 3.75 kilometer. Time taken is how much? 2/3 of an hour. ठीक। 2.5 plus 1.25, 3.75 upon the time taken is 2/3 of an hour, which is आंसर आपका आ जाएगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो आपका होम से यहां का इस पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.25 किलोमीटर। इनिशियल एंड फाइनल का गैप होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया 1.25 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट 1.25 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 2/3 ऑफ एन आवर। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1.875 किलोमीटर पर आवर। So this is average speed 5.625 and average velocity is 1.875. Right? So I think इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करता हुआ देखकर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे करके हमने इसको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इनको कैसे थोड़ा हैंडल करना है। देखिए क्वेश्चंस का तो कोई अंत है नहीं, क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे बनते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। पर एक वीडियो में सब कुछ नहीं कवर किया जा सकता। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सेलरेशन। तो देखिए हम ये कंप्लीट कर चुके। हम ये कंप्लीट कर चुके बेटा। दिस इज डन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है और कुछ एक्स की ग्राफ और वी की ग्राफ हम देखेंगे। सो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है। सो हमारा जो एक्सेलरेशन एवरेज है वो है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी।
अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, सो एक्सेलरेशन हो गया मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। दैट इज अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब समझते हैं कुछ ग्राफ्स को। जैसे मेरे पास है एक्स की ग्राफ। एक्स की ग्राफ में अगर लाइन स्ट्रेट है तो उसका तो मीनिंग आप जानते हैं, वो भी बनाऊंगा मैं अभी। तो एक्स की ग्राफ में अगर मान लीजिए कर्व आपका कुछ इस तरह से है, ऐसे, that is curving upwards. So this is representing positive acceleration. Why? Because initial velocity से final velocity ज्यादा है। कैसे पता चला हमें? अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो जो टेंजेंट है वो काफी फ्लैटर है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा स्टीप हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ये स्टीप हो गया। मतलब एज आई एम प्रोग्रेसिंग इन टाइम, माई स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एक्सटी ग्राफ इज इंक्रीजिंग। एक्सटी ग्राफ का जो टेंजेंट है उसका स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो उसके प्रीवियस इंस्टेंट से ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिकॉज एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है v माइनस यू बाय टी। ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस किया है। अभी हम जब ग्राफिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे, लेकिन मैं वो ग्राफ के फॉर्मेट में पहले मैथमेटिकल टूल्स में ये चीज समझा चुका हूं। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाय टी, so this is representing positive acceleration. Now if I draw the graph like this, now this is representing negative acceleration because यहां पे टेंजेंट का स्लोप स्टीपर है, यहां पे लेस स्टीपर है, यहां पे और भी कम स्टीप है। तो इसकी स्टीपनेस कम होती जा रही है एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन टाइम, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। और अगर मेरे पास लाइन स्ट्रेट है ऐसे, दैट मीन्स एक्स इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग विथ टाइम, displacement is uniformly changing with time, that means this is zero acceleration. So this is basically uniform motion, constant velocity आप कह सकते हैं। ठीक, आ गई ये तीनों केसेस समझ? this one, this one, this one, positive acceleration, negative acceleration and zero acceleration. Let us now move on to velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपके पास ग्राफ इस तरह से है, then this means that this has an initial velocity u and this has a positive acceleration. देखो अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन मतलब towards the positive y-axis velocity is positive, towards the negative y-axis the velocity is negative. ये सिर्फ डायरेक्शन की बात है। जैसे आप घर से निकले, आपने डिसाइड किया कि घर से निकलकर राइट साइड वाला डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव है। तो आप अगर लेफ्ट राइट घर से निकल के राइट मुड़ते हैं और अब आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं तो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है। और आप एक इनिशियल स्पीड से शुरू करते हैं तो ये हो गया। अगर आप रेस्ट से शुरू करते हैं तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर आप रेस्ट से शुरू करते हैं तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला ग्राफ इस तरह से। नाउ व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। दैट मींस स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो घट रही है, इट इज डिक्रीजिंग। आप देखो ये डिक्रीज कर रही है कि नहीं वैल्यू में?
वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन डायरेक्शन इसका पॉजिटिव साइड पे ही है। डायरेक्शन इसका पॉजिटिव, मतलब आप घर से निकले और आपकी पहले स्पीड ज्यादा थी, आपकी धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, लेकिन आप मूव कर रहे हो राइट साइड पे ही। तो दिस इज वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बट विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज लेसर देन द इनिशियल वेलोसिटी, सो इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। अब यहां पे देखिए तीसरा वाला ग्राफ, कुछ इस शेप का। इसका मीनिंग है कि मान लीजिए आपकी ये स्पीड वी नॉट से शुरू हुई है, लेकिन ये जीरो से थोड़ा सा नीचे है। दैट मीन्स अब घर से निकल के लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगी। तो लेफ्ट की तरफ आपकी एक स्पीड पहले से थी और आप उस स्पीड से स्टार्ट किए और टाइम बढ़ता जा रहा है। अब आप उसी डायरेक्शन में आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी खुद ही नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग स्लोप है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये वाला केस देखते हैं, फोर्थ। ये पॉजिटिव से शुरू होके क्रॉस ओवर करके नेगेटिव जा रहा है। मींस एक स्पीड इसकी वी नॉट से स्टार्ट हुई पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव में इसकी एक स्पीड थी, राइट। और ये स्पीड डिक्रीज होती गई, मतलब राइट साइड में जा रहे हैं, तो स्पीड डिक्रीज होती गई, होते होते एक टाइम ऐसा आया, आपने इसे टाइम को कहा T1। T1 पे स्पीड हो गई जीरो, मतलब घर से निकलकर राइट साइड पे एक आपकी स्पीड थी, और वो स्पीड आपकी कम होते होते आप एक जगह पे रुक गए जाके, तो वो टाइम इंस्टेंट हो गया T1, वहां पे आपकी स्पीड हो गई जीरो। नाउ अब आप उल्टी तरफ आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, वहां से आपने उल्टी तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी, तो T1 से टाइम आगे बढ़ता गया और आप टाइम T2 पे आपकी स्पीड कितनी पहुंच गई, माइनस वी डैश। जरूरी नहीं कि वो माइनस वी नॉट हो, माइनस वी डैश। तो घर से निकले, राइट साइड पे आपकी आपने एक स्पीड अटेन की, फिर आप स्लो डाउन होते गए, फिर आप एक जगह पे रुक गए, जहां रुके वो टाइम इंस्टेंट T1 था। अब वहां से आप लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, लेफ्ट की तरफ मुड़ के आप स्पीड से आने लगे। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे हो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स में भी डिस्कस किया है। दैट मीन्स यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स्ड है ओवर एनी टाइम इंटरवल। दैट मीन्स यहां पे ये जो एरिया बनेगा मेरा, ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज इसका जो एरिया है अगर हम रेक्टेंगल की फॉर्म में देखें, तो ये मेरा टी है और ये मेरा वी नॉट है। तो वी नॉट इंटू टी ये मेरा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, एक्स की ग्राफ्स अलग अलग सिचुएशंस में एंड वी की ग्राफ्स अलग अलग सिचुएशन में। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट एंड कैलकुलस ट्रीटमेंट। तो ये है काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपने ये इक्वेशंस क्लास 9th में करी हुई हैं। तो हम ग्राफिकल ट्रीटमेंट पहले इसका देखेंगे और फिर इसका कैलकुलस ट्रीटमेंट देखेंगे। कैलकुलस ट्रीटमेंट अब आपको इजी लगेगा, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स में मैं ऑलरेडी कैलकुलस डिस्कस कर चुका हूं। कैलकुलस मीनिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को टुगेदरली कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस। तो शुरू करते हैं ग्राफिकल ट्रीटमेंट। आप देख सकते हो एक वी की ग्राफ है आपके पास, इनिशियल स्पीड है u और फाइनल वेलोसिटी है v। फाइनल वेलोसिटी v रीच हुआ है जीरो से लेके टाइम t पे। अब हमारे पास इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें पता है कि एक ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan इज द स्लोप।
So slope is equals to tan theta. So that is equal to perpendicular by base. परपेंडिकुलर है v माइनस u और बेस है t. और हमें पता है कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन a. Slope is acceleration a, so that is equal to v minus u by t. Cross multiplying, we get at is equal to v minus u, and we get our first equation, v is equals to u plus at. So by using the concept of slope, which is basically a concept of coming from graph only, we get the first equation. Now, what is the second equation? The area under VT graph gives us displacement S. So S is equals to the area of the triangle, that is half into base into height. So height है v minus u और base है t, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो गया? u इंटू टी. अब आप ध्यान से देखिए, v माइनस यू को आप 80 लिख सकते हैं यहां से, तो आपका s आ गया हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut. So this is your second equation, s is equals to ut plus half 80 square. Also एक चीज देखिए, इस इक्वेशन को आप अगर ओपन कर दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, s is equals to vt by 2 minus ut by 2 plus ut. That is s is equals to vt by 2 plus ut by 2. That is s is equals to v plus u by 2 times t. तो आप देख सकते हो कि इस v plus u by t ये बेसिकली क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का एवरेज है. ठीक है, ऐड करके बाय 2 ये इनिशियल एंड फाइनल का एवरेज है. सो आप इसे लिख सकते हो s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी टाइम्स t. तो ये जो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है u प्लस वी बाई 2, ये वैलिड है जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं है तो ये चीज मैं नहीं लिख सकता. ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विच इज द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज को ऐड कीजिए एंड डिवाइड बाय 2 कीजिए. अब यहां पे देखो, आपके इस इक्वेशन से s is equals to v plus u by 2 into t. क्या मैं यहां से t को v minus u by a लिख सकता हूं? Isn't it? t को मैं यहां से v minus u by a लिख सकता हूं. तो ये हो जाएगा मेरा v square minus u square is equals to 2as. So this is my third equation. So this is the entire 3 equations of motion under graphical treatment. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कैलकुलस ट्रीटमेंट की तरफ. कैलकुलस ट्रीटमेंट. सो कैलकुलस ट्रीटमेंट में हम कैलकुलस की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे. a इज इक्वल्स टू dv बाय dt. तो आपके पास dv हो गया a dt. अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वेलोसिटी, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है टाइम. तो अब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन. जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है उस हिसाब से लिमिट्स डलती हैं. तो यहां पे लिमिट्स डलेंगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, यहां डलेगा टाइम 0 से टाइम t. दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एट t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, at t is equals to t velocity is
फाइनल वेलोसिटी, यही मीनिंग हुआ है इसका। तो अब dv के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इफेक्टिवली v टू द पावर 0 है, तो v टू द पावर 0 का इंटीग्रल हो जाएगा v, और ये बन जाएगा u से v। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैंने v टू द पावर 0 को v कैसे कर दिया, और ये इंटीग्रेशन साइन हटके ये साइड में बार साइन कैसे आ गया। ये सब कुछ मैंने मैथमेटिकल टूल्स में सिखाया हुआ है, वो वाला वीडियो जाके देखिए पहले, और उसके बाद आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि इंटीग्रेशन में कैसे कर रहा हूं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में पहले आपको समझा चुका हूं, राइट। सो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ए, और ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टी की पावर 0, ये बन जाएगा टी 0 से टी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी माइनस 0। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी, पहली इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई बाय कैलकुलस मेथड। लेट अस नाउ डू द सेकंड वन। हमें पता है v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो dx को लिखा जा सकता है v dt। सो dx को हम लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी डी टी। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का 0 से s, u dt एक अलग टर्म बन जाएगी 0 से t, प्लस ए टी डी टी, ये बन जाएगा 0 से t। यहां पे x टू द पावर 0, तो ये बन जाएगा x 0 से s, u बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा t 0 से t, प्लस a बाहर आ जाएगा, t टू द पावर 1 है, ये बन जाएगा t स्क्वायर बाय 2 0 से t। So it will be s minus 0, it is equal to u t minus 0 plus a by 2 t square minus 0 square। सब वही कर रहा हूं मैं जो मैथमेटिकल टूल्स में सिखा चुका हूं। तो बार बार कह रहा हूं, प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, और उसके बाद इस चैप्टर 2 के फर्स्ट वीडियो में उसके बाद आइएगा। हाफ ए टी स्क्वायर। कईयों को ऐसा लग सकता है, कई स्टूडेंट्स को, कि क्या होगा मैथमेटिकल टूल्स देख के, कोई बात नहीं, ऐसे ही फिजूल वीडियो होगा। हम सीधा चैप्टर में घुस जाते हैं, हम चैप्टर जल्दी जल्दी करेंगे, सिलेबस खत्म करना है। पर आप नहीं समझ पाएंगे, तो जिस तरह से गाइड कर रहा हूं प्लीज उस हिसाब से चलिए, और दैट वुड बी बेटर फॉर यू। चलिए, दूसरा इक्वेशन हो गया कैलकुलस मेथड से। अब तीसरा इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन के लिए हम फिर से a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि तीसरे इक्वेशन में कहीं पे टाइम नहीं इन्वॉल्व होता। हमें इक्वेशन तो मालूम है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हमने 9th क्लास में भी मालूम है और अभी हमने निकाला भी है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि तीसरे इक्वेशन में कहीं पे टाइम नहीं होता, ठीक है, कहीं पे टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। तो मुझे इस टाइम के फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए dx से मल्टीप्लाई यानी dx से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो dx है इसको मैं यहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस dx बाई dt को मैं v लिख दूंगा। तो ये मेरा बन जाएगा a dx इज इक्वल्स टू v dv। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, तो लिमिट्स होंगी 0 से s, और यहां वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन v है, तो यहां लिमिट्स होंगी u से v। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को देखते हुए लिमिट्स लगाई जाती हैं। हर जगह पे बस 0 टू t मत लगा दीजिएगा। देखिएगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, dt है तो 0 टू t लगेगा, अगर dv है तो u से v लगेगा, अगर dx है तो 0 से s लगेगा। तो a x 0 से s, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 u से v, सो ये हो जाएगा 2as, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सो इसी तरह से हमने कैलकुलस ट्रीटमेंट लगा के भी तीनों इक्वेशंस को ऑब्टेन कर लिया। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के एक बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लेके,
which is related to this equations of motion. NCERT question number 2.5, back exercise. A car moving with a speed of 126 km per hour brought to stop within 200 meters. Find the retardation and the time to stop. Retardation का मतलब acceleration जो कि नेगेटिव वैल्यू में है. तो सबसे पहले इनिशियल स्पीड हो गई 126 किलोमीटर पर आवर. तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 35 मीटर पर सेकंड. इट इज ब्रॉट टू स्टॉप, दैट मीन्स फाइनल स्पीड इज 0 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर्स. आपको बतानी है एक्सेलरेशन कितनी है, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगी बिकॉज फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, बॉडी रुक गई है. और टाइम टेकन भी निकाल के दिखाना है कि कितने टाइम में ये स्टॉप हुआ. तो सबसे पहले हम इक्वेशन यहां लगाएंगे, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as. सो दिस इज 0² माइनस 35² इज इक्वल्स टू 2a इंटू s. कितना है? 200. सो a की वैल्यू हो गई -35 का स्क्वायर अपॉन में 400. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a की वैल्यू -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. एंड नाउ अप्लाई v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. v is 0, u is 35, acceleration is -3.06 times t. So t हो गया 35 upon 3.06. So ये लगभग आ जाता है 11.4 seconds. ये आपके दोनों आंसर आ गए. ठीक है, तो कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, द ड्राइवर ऑफ अ कार टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू रिएक्ट टू अप्लाई ब्रेक्स. मतलब जब उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देती है ड्राइवर को, तो वो 0.2 सेकेंड्स तो रिएक्ट करने के लिए लगाता है. मतलब 0.2 सेकेंड्स में वो ब्रेक लगाएगा. ठीक है, अब जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाई तब तक तो वो जिस गाड़ी में बैठा हुआ है वो ट्रैवल कर रही है. अभी तक उसने 0.2 सेकंड्स तो रिएक्ट होने में लगाए. अब ब्रेक लगने के बाद भी गाड़ी तुरंत तो रुकेगी नहीं, तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन देखता है 25 मीटर अवे, और वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है. वो डिसेलरेट करता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि ये कार का इस ऑब्स्ट्रक्शन के साथ कोलिजन होगा या कोलिजन होने से बच जाएगा. तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले इसकी इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले किसी क्वेश्चन की शुरुआत में अगर आप ठीक से कन्वर्जन्स कर लें तो आपका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता. नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लें, आप सही से सब कुछ लगाएंगे, फॉर्मूलेज आप ठीक पुट करेंगे, लेकिन आप वैल्यूज गलत पुट कर देंगे तो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी. तो सबसे पहले ये कन्वर्ट कर लिया करो. 18 3 54, so this is 15 मीटर पर सेकंड. एंड आपकी जो फाइनल स्पीड है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज इट इज गिवन डिसेलरेशन. ऑब्वियसली बॉडी रुक रही है, राइट. अब इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और 0.2 सेकंड्स तो उसने रिएक्ट करने में लगा है. मतलब ऑब्स्ट्रक्शन को देखने में और ब्रेक लगाने में, इन दोनों में समय कितना है? रिएक्शन टाइम, विच इज 0.2 seconds. So distance traveled in 0.2 seconds. It will be speed into time. So it will be how much? It will be 3 meters. तो इतने में उसने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और उसने ब्रेक लगाई, गाड़ी 3 मीटर आगे जा चुकी थी. ठीक है, अब जब उसने देखा तब ये ऑब्स्ट्रक्शन 25 मीटर अवे था.
जब उसने देखा तो ऑब्स्ट्रक्शन जो था वो 25, मान लीजिए कोई वॉल थी, वो 25 मीटर अवे थी। अब देखने के बाद और ब्रेक लगाने के बीच में टाइम कितना बीता? 0.2 सेकेंड्स। ब्रेक अभी लगी नहीं है 0.2 सेकेंड्स तक, तो 0.2 सेकेंड्स में गाड़ी 3 मीटर आगे चली गई। अब लगी ब्रेक। अब ब्रेक लगने के बाद गाड़ी तुरंत नहीं रुकेगी, कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगी? तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए वी विल अप्लाई v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। तो v कितना है? 0, 0 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a -6 इंटू s। तो ये हो गया -15 का स्क्वायर 225, और ये हो गया -12s। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 18.75 मीटर्स। दैट मीन्स ब्रेक लगने के बाद गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया? 18.75। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गाड़ी ने? जब उस ड्राइवर ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और जब गाड़ी रुकी, इतने में कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 3 + 18.75 मीटर्स, दैट इज 21.75 मीटर्स। 21.75 मीटर्स कवर हो गया और गाड़ी अब रुक गई। तो ऑब्स्ट्रक्शन तो 25 मीटर पे था, तो दैट मीन्स स्टिल कितना बच गया? 3.25 मीटर्स लेफ्ट। अभी भी इतने मीटर बचे हुए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को हिट नहीं किया उसने। तो कोलिजन इज अवॉइडेड। कोलिजन अवॉइड हो गया, कोलिजन नहीं हुआ। ठीक है, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स एंड 2.2 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब बात को समझिए। यहां से इसने 2 मीटर कवर किया और टाइम 0 था यहां पे, और यहां पे टाइम हो गया 2 सेकेंड। और अगले 4 सेकेंड में, मतलब यहां पे टाइम हो गया t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, इसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया 2.2 मीटर। ये मत समझिए, ये मत समझिएगा कि 2 मीटर के बाद 2.2 तक गया। 2.2 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, ये मीनिंग है इसका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है, 2 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। एक बात, जब तक आपको क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां कहीं गिवन नहीं है, तो आप खुद से u को 0 नहीं लेंगे। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कहीं मेंशन नहीं है ना, तो यहां पे आप u को 0 नहीं लेंगे खुद से। तो s की वैल्यू क्या है? 2। u को u लिखिए, टाइम टेकन इज 2 प्लस हाफ, a हमें पता नहीं है, और टाइम इज 2, 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2u प्लस 4/2 इज 2a। तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू u प्लस a। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकंड इक्वेशन के मुताबिक टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग से कितना कवर हो गया? 2 मीटर प्लस 2.2 मीटर, 4.2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी यही वाली u जो हमें नहीं पता। टाइम टेकन कितना है? 0 से लेके 6 सेकेंड्स, प्लस हाफ a 6 का स्क्वायर। सो दिस इज 4.2 इज इक्वल्स टू 6u प्लस, ये हो गया 36/2, 18a। 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 3a, दैट इज 4.2 अपॉन 6। तो ये हो गया हमारा
0.7 is u plus 3a. अब बहुत आसान है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, और आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट. तो मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं. ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे को सीधा इसका मैं आंसर लिख रहा हूं. अब टू वेरिएबल टू इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैं ज्यादा इसको डिटेल में सॉल्व करके नहीं दिखा रहा. सीधा इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है u इज इक्वल्स टू 1.15 मीटर पर सेकेंड. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है. और एक्सेलरेशन आ रहा है -0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन दोनों को सॉल्व करके u यानी कि आ जाएगा. अब उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट. मतलब स्टार्टिंग से 7 सेकंड पूरे होने पे कितनी वेलोसिटी रीच कर जाएगी. तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाएंगे. तो v इज इक्वल्स टू, अब हमें u की वैल्यू पता है 1.15 प्लस a की वैल्यू पता है -0.15, और टाइम कितना टेकन है 7 सेकेंड्स. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स. 7 सेकेंड पूरे होने पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड. तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे होगा. तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देखते हैं. ध्यान दीजिएगा. अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब इनिशियल स्पीड इज 0, accelerates uniformly for 10 seconds, time is 10 seconds, to a velocity of 30 meter per second. ठीक है. It then runs at a constant speed, मतलब वो एक्सेलरेट सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही करता है, उसके बाद उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है. उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से, मतलब यही 30 मीटर पर सेकंड से वो कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी देर रन करता है. उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 80 मीटर्स कवर करता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद, और ये करता है वो कांस्टेंट रिटार्डेशन से. और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड का क्या मतलब है, स्टार्ट से लेके उसने जितनी देर एक्सेलरेट किया, ये एक्सेलरेशन वाला हिस्सा है, फिर कुछ हिस्सा कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला हिस्सा है, और लास्ट वाला हिस्सा रिटार्डेशन मतलब स्पीड स्लो होने वाला हिस्सा है. तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ये 830 मीटर्स गिवन है आपको. तो हमें इसको ध्यान से पोर्शन बाय पोर्शन सॉल्व करना होगा. तो हम पहला वाला पोर्शन लेके चलते हैं जिसमें ये एक्सेलरेट हुआ. तो उस पोर्शन के लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, 10 सेकंड एक्सेलरेट हुआ, और फाइनल स्पीड ये 30 अटेन कर गया. तो एक्सेलरेशन बड़े आराम से निकल जाएगा. हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है यहां पर. तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, 30 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू 10. सो a आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपके फर्स्ट जो पूछा गया है उसका आंसर आ गया. अब हमें ये देखना है कि ये इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 10 सेकंड में, मतलब यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है. तो डिस्टेंस कवर्ड इट इज इक्वल टू, u तो 0 है, ut 0 हो गया, हाफ इंटू 80 स्क्वायर, a है 3 और टाइम 10 का स्क्वायर. तो ये हो गया 100 इंटू 1.5 विच इज 150 मीटर्स. दैट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन वाला हिस्सा है ये 150 मीटर इसने कवर किया एक्सेलरेट करते हुए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से. अब हम ये देखेंगे कि रिटार्डेशन वाले हिस्से में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 80 मीटर गिवन है हमें. तो अगर मैं कहूं कि फर्स्ट डिस्टेंस S1 है, दूसरा डिस्टेंस S2 है, तीसरा डिस्टेंस S3 है, इनका सम है 830,
तो पहले वाला डिस्टेंस हमारे पास 150 आ गया, दूसरा वाला डिस्टेंस हमने निकालना है, और तीसरा वाला डिस्टेंस हमें 80 गिवन है। तो ये हो गया S2 प्लस 230, 830 माइनस 230 इज 600। दैट मीन्स अपने पूरे जर्नी का एक बड़ा हिस्सा, 600 मीटर का हिस्सा, ये 600 मीटर है। इसको आप प्लीज स्केल मत कीजिएगा कि मैंने 150 और 600 एक जैसा ही लग रहा है, ये तो मैं पता नहीं था तो हमने एक डायग्राम बना दिया। 600 मीटर इसने कांस्टेंट स्पीड से चला है ये। और वो स्पीड क्या है, जो स्पीड इसने अटेन किया था यहां पर 30 मीटर पर सेकंड, ये इसी स्पीड से 600 मीटर चला है। तो टाइम टेकन विल बी 600 meters upon speed, that is 20 seconds. That means अगर मैं इन पॉइंट्स के नाम दे दूं तो बेटर रहेगा, ए बी सी डी। ए से बी इसने लिया 10 सेकंड, बी से सी कांस्टेंट स्पीड से इसने लिया 20 सेकंड्स। ठीक है, तो अब आप देखिए ये लास्ट जो हिस्सा है मोशन का, तो लास्ट हिस्से मोशन के हिस्से में आपकी इनिशियल स्पीड हो गई 30 पॉइंट सी पे। बी से सी इसकी स्पीड 30 थी, तो सी पे भी स्पीड 30 गई है। इनिशियल स्पीड है 30, लास्ट पार्ट ऑफ द मोशन, इनिशियल स्पीड इज 30, फाइनल स्पीड इज 0, एंड displacement is 80 meters. So apply v square minus u square equal to 2as, 0 square minus 30 square is equals to 2a into 80. So minus 900 upon 160. That is 90 by 16. So acceleration is minus 45 by 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -5.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपके रिटार्डेशन का आंसर। तो हमें ये नहीं भूलना है कि हमने निकालना क्या क्या है। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन आ गया हमारे पास। ये हमारे पास रिटार्डेशन आ गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब उसने पूछा है टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास पहला टाइम टेकन तो है 10 सेकंड, अगला टाइम टेकन भी है 20 सेकंड। अब हमने तीसरा टाइम टेकन निकालना है, तो तीसरा टाइम टेकन हो जाएगा T3, इट विल बी V माइनस यू बाय ए। V कितना है 0, माइनस U कितना है 30, और A कितना है माइनस 5.625। ये आ गया आपके पास। सो ये आ जाता है लगभग 5.3 सेकेंड्स के आसपास। तो हमारा जो टोटल टाइम टेकन हो गया वो हो गया 10 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स प्लस 5.3 seconds. That is 30 plus 5.3, that is 35.3 seconds. ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कैसे सभी इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसे करके इसमें इस्तेमाल हुआ, और ध्यान से केस बाय केस कैसे करके इसको करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। और इसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने तो ये भी कर लिए, हमने क्वेश्चंस कर लिए, we have done questions and we have done the kinematic equations of motion, graphical and calculus treatment. तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में सीखा, कुछ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे, एक्सेलरेशन और एक्सटी एंड वीटी ग्राफ समझा,
काइनेमेटिक इक्वेशंस का ग्राफिकल ट्रीटमेंट, कैलकुलस ट्रीटमेंट एंड इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और फिजिक्स पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में। अब हम वापस आएंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 को लेके, जिसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी दैट इज फ्री फॉल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।